अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6A। ये जो मैथमेटिक्स बुक 2D2 7th एडिशन जो न्यू एडिशन आया है, अपडेटेड 7th एडिशन, उस एक्सरसाइज है ये। और चैप्टर नेम है सिंप्लीफिकेशन एंड एक्सपेंशन, और हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इससे जो पिछले क्वेश्चन है पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने इन सब को क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, मैं लिख लेती हूँ सोल्यूशन। बेसिकली हमने इसको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम पहले सॉल्व करते आए हैं कि हमने सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा फिर इसे सिंगल फ्रैक्शन में लेके आना है, फिर इसको सिंप्लीफाई करना है फर्दर जितना भी हम कर सकें, ठीक है। तो हमारे पास गिवन है 7 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 इंटू 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3। डिनोमिनेटर सेम करना है, यानी कि हम क्या करेंगे कि मेरे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, 3 है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है, तो वो 6 है। तो हमने डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, 6। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 7 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3। नीचे भी, क्योंकि मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़ अगर हम खुद से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें उसे मल्टीप्लाई भी करना है, या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसे लाजमी बात है हमें डिवाइड भी ही करना पड़ेगा ताकि कट के दोबारा यही वाली हमारे पास फ्रैक्शन बन जाए, ठीक है। प्लस 5 इंटू 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। क्योंकि नीचे 6 बनाना है और यहाँ पे 3 है तो 3 2 ज़ा 6 होते हैं। जैसे नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई। फिर 7 3 ज़ा 21 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 2 ज़ा 6 प्लस 5 2 ज़ा 10 इंटू 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। अब अगर आप देखें तो दोनों का डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो गया ना। अब हम क्या करते हैं, 6 को डिनोमिनेटर में एक दफ़ा हम लिख देते हैं और न्यूमरेटर में लिख लेते हैं 21 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 21x प्लस 21 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6 63 और प्लस 10 2 ज़ा 20x प्लस माइनस माइनस 10 5 ज़ा 50। अब क्या करते हैं कि हम वेरिएबल्स और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको साथ साथ में लिख देते हैं। जैसे कि वेरिएबल्स ये दोनों हैं, तो 21x प्लस 20x प्लस 63 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 6। तो दिस इम्प्लाइज हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा, 21x प्लस 20x क्या हो जाएगा हमारे पास 41x, और 63 में से जब आप 50 को माइनस करें तो हमारे पास क्या बचेगा 13 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6। तो ये आ गया हमारे पास इसका जो ए पार्ट है उसका आंसर 41x प्लस 13 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है जी। तो यहाँ पर सॉल्व हो गया हमारे पास इसका ए पार्ट। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। बी पार्ट है जी मेरे पास 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। ये मेरे पास है इसका बी पार्ट। इस पर भी सेम वही काम करना है, हमने देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 5 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है, ठीक है। तो 5 के टेबल में भी 10 आता है और 2 के टेबल में भी 10 आता है। अगर फिर भी आपको समझ ना आ रही हो तो साइड पर 2 और 5 का आपने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। लेकिन ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, अपने ही टेबल से होंगे, इस वजह से 5 2 ज़ा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है जी 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करते हैं कि 5 2 ज़ा 10 होते हैं तो इसे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि 2 इंटू 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 5 3 ज़ा क्या होता है 15 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10। अब डिनोमिनेटर में क्या आ गया हमारे पास 10 और न्यूमरेटर में क्या आ गया हमारे पास 2 इंटू
3x माइनस 4 माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 1। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 ज़ा 6x माइनस 4 2 ज़ा 8 माइनस 15x माइनस माइनस प्लस 15 इंटू 1 15 डिवाइडेड बाय 10। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6x माइनस 15x माइनस 8 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 10। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 15 में से 6 को माइनस करें तो क्या आता है 9 आता है। ठीक है, तो और बड़ी वैल्यू के साथ क्या माइनस, तो माइनस 9x और 15 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ k प्लस 7 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर इसके सेकंड पार्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, इसका जो बी पार्ट है उसको भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि हमारे पास है इसका सी पार्ट। तो सी पार्ट में नेक्स्ट शीट ले लेती हूँ, उस पर हम लिख लेते हैं इसका सी पार्ट। तो सी पार्ट है जी हमारे पास 3 इंटू z माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 इंटू 2z माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है जी, तो ये है मेरे पास इसका सी पार्ट। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, उसको सॉल्व करती हूँ, उसको भी वैसे ही करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है जी 3 इंटू z माइनस 2 माइनस 4 इंटू 2z माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 और डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, इसका हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ले लेंगे इसका LCM। ठीक है, तो अगर मैं इसका LCM लूँ तो मेरे पास क्या आएगा 4 और 5 का LCM लूँ तो 2 2 ज़ा 4 5 एज इट इज़, फिर 2 1 ज़ा 2 5 एज इट इज़, फिर 5 1 ज़ा 5। तो इन सब को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या आएगा 5 2 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20, यानी कि डिनोमिनेटर में हमने क्या बनाना है 20 बनाना है। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मेरे पास है 3 इंटू z माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4। 4 कितने ज़ा 20 होते हैं, 4 5 से 20 होते हैं, तो नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई। माइनस 4 इंटू 2z माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5। 5 कितने ज़ा 20 होते हैं, 5 4 ज़ा 20 होते हैं, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कराएँ, ऊपर भी 4 से। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 5 3 ज़ा 15 इंटू z माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 4 ज़ा 20 माइनस 4 4 ज़ा 16 इंटू 2z माइनस 3 डिवाइडेड बाई 20। अब डिनोमिनेटर में दोनों के क्या आ गया, हमारे पास 20 आ गया, तो डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे 20 और न्यूमरेटर में हमारे पास हो जाएगा 15 इंटू z माइनस 2 माइनस 16 2z माइनस 3। ठीक है जी, क्या आ गया मेरे पास। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 इंटू जेड मेरे पास क्या हो जाएगा 15z माइनस 15 2 ज़ा 30 माइनस 16 2 ज़ा हमारे पास क्या होता है 32 z माइनस 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 प्लस और 16 3 ज़ा हमारे पास क्या होता है 48 डिवाइडेड बाय 20। अब z वाली वैल्यूज़ को अलग कर लेते हैं। 15z माइनस 32z माइनस 30 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 20। तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 15z माइनस 32z। तो 32 में से जब हम 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 17 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है जैसे माइनस, तो माइनस 17z और 48 में से जब हम 30 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 20। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया इसका सी पार्ट। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास क्या है इसका डी पार्ट। तो डी पार्ट हमारे पास इसका क्या है कि 2 इंटू पी माइनस 4q डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 इंटू 2p प्लस q डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका है जी डी पार्ट। तो इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
हमारे पास गिवन क्या है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ दोबारा से क्वेश्चन को। क्वेश्चन है जी हमारे पास 2 इंटू पी माइनस 4q डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 इंटू 2p प्लस q डिवाइडेड बाई 2। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 3 और 2 आ रहा है हमारे पास डिनोमिनेटर में। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 3 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है, तो वो क्या है हमारे पास 6, यानी कि हमने डिनोमिनेटर में 6 बनाना है। तो 3 कितने जा 6 होते हैं, 3 2 जा 6 होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि 3 को नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो p माइनस 4q 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 2p प्लस q। डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, तो 2 3 जा 6 होते हैं, तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और ब्रैकेट में है p माइनस 4q डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 3 जा 9 2p प्लस q और डिनोमिनेटर में 2 3 जा 6। अब दोनों का क्या हो गया कॉमन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में आ गया 6 और न्यूमरेटर में क्या आ गया 4 इंटू पी माइनस 4q माइनस 9 इंटू 2p प्लस q। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 4p माइनस 4 4 ज़ा 16q माइनस 9 2 ज़ा 18p माइनस 9q डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब हमने इसमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि वेरिएबल्स को मतलब कि अलग-अलग लिख लेना, यानी कि p वाले जो हमारे पास टर्म्स हैं उनको अलग लिख लेंगे और q वाले टर्म्स को हम क्या करेंगे अलग लिख लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, p वाले टर्म्स क्या है 4p माइनस 18p माइनस 16q माइनस 9q डिवाइडेड बाय 6। तो 4p माइनस 18p क्या, 18 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 14p और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, जैसे माइनस आ गया। और माइनस माइनस क्या होता है, दोनों टर्म्स के साथ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 16 में 9 को ऐड करें तो क्या आता है 25q और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, जैसे माइनस आ गया और डिनोमिनेटर में 6, तो ये आ गया इसका आंसर। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया इसका डी पार्ट जो है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका ई पार्ट। तो मैं नेक्स्ट शीट पे आपको करके दे देती हूँ इसका ई पार्ट। तो ई पार्ट है जी हमारे पास के माइनस 2b डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 इंटू a माइनस 2b डिवाइडेड बाय 5। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास इसका ई पार्ट। अब हम इसके ई पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास क्या है माइनस 2b डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 इंटू ए माइनस 2b डिवाइडेड बाय 5। डिनोमिनेटर में क्या हमारे पास 3 है और 5 है, तो कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 की टेबल में भी आता है और 5 की टेबल में भी, तो 15 जो है वो 3 की टेबल में भी आता है और 5 की टेबल में भी। तो डिनोमिनेटर में हमने क्या बनाना है 15, तो 3 कितने सा 15 होते हैं, 3 5 सा 15 होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस 2b डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3a माइनस 2b 5 3 सा 15, नीचे भी 3 से और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 5 2 सा 10 माइनस 10b डिवाइडेड बाय 15 माइनस 3 3 सा 9 इंटू a माइनस b डिवाइडेड बाय 15। डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो गया 15, तो डिनोमिनेटर में लिख देते हैं 15 और न्यूमरेटर में हम लिख देते हैं माइनस 10b माइनस 9 इंटू a माइनस b। तो माइनस 10b माइनस 9a माइनस माइनस प्लस 9 इंटू b 9b डिवाइडेड बाय 15। अब जो हमारे पास सेम वेरिएबल्स हैं उनको अलग लिख लेते हैं, जैसे कि हम लिख लेते हैं माइनस 9a, ए वाली कोई और टर्म नहीं है इस वजह से हम इसको इसी तरह लिखा रहने देंगे माइनस 9a। और बी वाली टर्म्स क्या है माइनस 10b प्लस 9b डिवाइडेड बाय 15। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास है 9a हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास है यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे साथ में 2 आ रहा था,
ये आप लोग इसे करेक्ट कर लें, यहाँ पे साथ में 2 आ रहा था, ठीक है। तो जब 9 2 ज़ा करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा 18, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने अभी दोबारा से देखा जब ऊपर, तो यहाँ पे तो 2 लिखा हुआ है, तो इसी वजह से ये 2 2 आ रहा है, और फिर 9 2 ज़ा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 10 भी प्लस 18 भी है मेरे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा -9a और -10b प्लस 18b है ना। तो 18 में से जब 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा +8b, प्लस इस वजह से आया क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास क्या है प्लस का साइन, ठीक है, डिवाइडेड बाय 15। तो ये आप ठीक कर लीजिएगा, ऊपर 2 था तो यहाँ पर ये साथ साथ 2 आता रहेगा, और फिर 9 2 ज़ा क्या हो जाएगा 18 माइनस माइनस प्लस, फिर -10b प्लस 18b क्या हो जाएगा मेरे पास 8b हो जाएगा, क्योंकि जब हम 18 में से 10 को माइनस करेंगे तो पीछे मेरे पास क्या बच जाएगा 8। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर, ठीक है जी। तो यहाँ पे सॉल्व हो गया हमारे पास, ई पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका एफ़ पार्ट। तो एफ़ पार्ट को हम यहाँ पे साइड पे कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, इसका एफ़ पार्ट मेरे पास है जी 2 × x + 3 डिवाइडेड बाय 5 -1/2 प्लस 3x - 4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है जी। तो ये मेरे पास है इसका एफ़ पार्ट, ठीक है। तो इसका एफ़ पार्ट का हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एफ़ पार्ट को मैं दोबारा से लिख लेती हूँ। मेरे पास है जी 2 × x + 3 डिवाइडेड बाय 5 -1/2 प्लस 3x - 4 डिवाइडेड बाय 4। अब आप यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे पास है 5 है, 2 है और 4 है। तो इसका तो एक तो तरीका है कि आप साइड पे क्या कर लें एलसीएम ले लें, ऐसे यहाँ पे करके ना आप यूँ एलसीएम ले लें 5 2 और 4 का। तो सबसे पहले किससे होगा 2 से होगा, 5 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से होगा 5 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, फिर किससे होगा 5 से, 5 1 ज़ा 5 1 1, ठीक है। तो मैंने जब इसका एलसीएम लिया तो इन सब को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है जी 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। डिनोमिनेटर में हमने क्या बनाना है 20, और 20 वही नंबर है जो 5 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। तो डिनोमिनेटर में हमने 20 बनाना है, ठीक है। तो 5 कितने ज़ा 20 होते हैं, 5 4 ज़ा 20 होते हैं। तो 2 × x + 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 -1/2, 2 कितने 20 होते हैं, 2 10 ज़ा 20 होते हैं। तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, प्लस 3x - 4 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 कितने 20 होते हैं, 4 5 ज़ा 20 होते हैं। तो नीचे भी करेंगे 5 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 × x + 3 डिवाइडेड बाय 20 -10 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 5 × 3x - 4 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है जी। ये आ गया मेरे पास। अब क्या हो गया डिनोमिनेटर में हमारे पास 20 हो गया, सबका कॉमन डिनोमिनेटर हो गया। तो डिनोमिनेटर में हम लिख लेंगे 20 और न्यूमरेटर में हम लिख लेंगे कि 8 × x + 3 -10 प्लस 5 × 3x - 4। अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 × x 8x प्लस 8 3 ज़ा 24 -10 5 3 ज़ा 15x -5 4 ज़ा 20 डिवाइडेड बाय 20। अब क्या करते हैं x वाली टर्म्स को अलहदा कर लेते हैं और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम क्या कर लेते हैं अलहदा कर लेते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा जी 8x प्लस 15x प्लस 24 -10 -20 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है जी। ये आ गया मेरे पास। अब क्या कर लेते हैं हम इनको ऐड अप कर लेते हैं। तो 8 + 15 मेरे पास क्या हो जाएगा, 15 में जब हम 8 को ऐड करेंगे तो 23x, और यहाँ पे कि मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस 24 -10 और -20 क्या हो जाएगा -30 डिवाइडेड बाय 20। तो मेरे पास हो जाएगा जी 23x
और 24 में से जब हम 30 को माइनस करेंगे तो बेसिकली होता क्या है कि 30 में से 24 माइनस होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6, और बड़ी वैल्यू जो है उसके साथ हमारे पास माइनस का साइन है, जैसे माइनस आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 20। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, और यहाँ पर सॉल्व हो गया हमारे पास इसका एफ़ पार्ट जो है उसको भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हमने करना है इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका जी पार्ट। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट शीट पे करवा देती हूँ इसका जी पार्ट। तो जी पार्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है जी पार्ट है जी हमारे पास कि a+1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस a+3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5a माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास है जी इसका जी पार्ट। तो इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है जी a+1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस a+3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5a माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 2, 3, 4। ठीक है, तो 2, 3 और 4 है हमारे पास। तो हमने देखना है कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है। तो 12 वो नंबर है जो 2, 3 और 4 की टेबल में आता है। और अगर ना भी समझ आ रही हो तो साइड पे एलसीएम ले लें 2, 3, 4 का। तो 2 1 2 3 एज इट इज़, 2 2 4, फिर 2 से लेंगे 1 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, 2 1 2, फिर 3 से करेंगे 1 1 1, 2 2 4, 4 3 क्या होता है हमारे पास 12। तो एलसीएम से भी हमें पता चल गया है कि जो है इसमें डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम कर लेंगे 2 कितने से 12 होते हैं, 2 6 से 12, तो नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई। माइनस a+3, 3 कितने से 12 होते हैं, 3 4 सा, तो नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई। माइनस 5a माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4, 4 कितने से 12 होते हैं हमारे पास, 4 3 से 12 होते हैं, तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि मेरे पास हो जाएगा 6 इंटू a+1 डिवाइडेड बाय 2 6 12 माइनस 4 इंटू a+3 डिवाइडेड बाय 3 4 12 माइनस 3 इंटू 5a माइनस 2 डिवाइडेड बाय 12। अब डिनोमिनेटर में क्या आ गया 12 और न्यूमरेटर में क्या आ गया 6 इंटू a+1 माइनस 4 इंटू a+3 माइनस 3 इंटू 5a माइनस 2। 6 इंटू ए क्या हो जाएगा 6a प्लस 6 इंटू 1 6 माइनस 4a माइनस 4 3 12 माइनस 3 5 15a माइनस माइनस प्लस 3 2 6 डिवाइडेड बाय 12। अब क्या करते हैं हम a वाली वैल्यूज़ को अलहदा करते हैं और कांस्टेंट टर्म्स को हम अलहदा कर देते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा 6a माइनस 4a माइनस 15a प्लस 6 माइनस 12 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 12। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि मेरे पास क्या हो रहा है यहाँ पर कि 6a माइनस 4a माइनस 15a क्या हो जाएगा माइनस 19a प्लस 12 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है जी, क्या हो गया मेरे पास। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 12 और प्लस 12 और माइनस 12 आपस में कैंसिल आउट और 6 माइनस 13 19 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा 19 में 6 को माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 13 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है जैसे माइनस आ जाएगा तो माइनस 13a डिवाइडेड बाय 12 मेरे पास आ गया इसका आंसर। ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया इसका 19 में से जब मैंने 6 को माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया 13 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था तो इस वजह से मैंने साथ में लिख दिया माइनस और नीचे मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या आ गया 12। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया इसका जी पार्ट जो है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। अब मेरे पास इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है जी इसका एच पार्ट, तो वो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। एच पार्ट हमारे पास है जी कि x+1
डिवाइडेड बाय 2 प्लस x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है जी, ये मेरे पास है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है जी x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है जी, ये मेरे पास है। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 2, 3 और 6। 2 की टेबल में भी 6 आता है, 3 की टेबल में भी 6 आता है और 6 की टेबल में तो 6 आता ही है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 कितने ज़ा 6 होते हैं, 2 3 ज़ा, तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। फिर 3 2 ज़ा 6 होते हैं, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, और 6 1 ज़ा 6 होते हैं। इसको हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6। डिनोमिनेटर में क्या आ गया हमारे पास 6, तो डिनोमिनेटर में लिख देते हैं हम 6, और न्यूमरेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा कि 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। और ये जो है ना मेरे पास नेक्स्ट टर्म, इसको भी मैं क्या करूँगी, ब्रैकेट में लिख दूँगी ताकि मेरे से कोई गलती ना हो सके, माइनस 5x माइनस 1। ठीक है, मैंने इसे ब्रैकेट में लिख दिया ताकि जब साइन चेंज हो तो मेरे से कोई मिस्टेक ना हो। तो ये मेरे पास हो जाएगा जी 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 3 ज़ा 6 माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़ा 5 डिवाइडेड बाय 6। अब एक जैसी टर्म्स को हम साथ लिख देते हैं, यानी कि x वाली टर्म्स को अलहदा लिख देते हैं और कांस्टेंट टर्म्स को हम अलहदा। तो मेरे पास हो जाएगा जी 3x प्लस 2x माइनस 5x, और मेरे पास क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म्स मेरे पास क्या है, प्लस 3 प्लस 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है जी, ये हो गया मेरे पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस 2x क्या हो जाएगा 5x माइनस 5x। इसको मैं लिख लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे नज़र आया है कि मैंने तो जस्ट यहाँ पे माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया था, मैंने इसको 5 नहीं लिखना था 1 लिखना था यहाँ पे। तो मैं इसको दोबारा से यहाँ पे 1 कर देती हूँ। ठीक है, ये 1 है 5 नहीं है। ठीक है, तो इनको जब हम ऐड अप करेंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस 10 डिवाइडेड बाय 6। ये प्लस 5x माइनस 5x कट के मेरे पास क्या आ गया 10 बाय 6। ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में। दिस इम्प्लाइज 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6। ठीक है, ये आ गया मेरे पास 5 बाई 3 आ गया है। अब 5 बाई 3 को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, पीछे बचे 2, यानी कि अगर मैं इसे मिक्स्ड नंबर में लिखूं तो मेरे पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 1 होल 2 बाई 3। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। और इसको आप मिस्टेक को करेक्ट कर लेना, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 एज इट इज़। ठीक है, तो ये 1 है, तो 3 प्लस 6 प्लस 1 मेरे पास क्या आ रहा है 10 आ रहा है। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि मेरे पास है जी इसका सेकंड लास्ट पार्ट, आई पार्ट। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। आई पार्ट है जी मेरे पास 2 इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2a प्लस 3b डिवाइडेड बाय 14 प्लस a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, ये मेरे पास है। तो उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास है जी 2 इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2a प्लस 3b डिवाइडेड बाय 14 प्लस a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। अब डिनोमिनेटर में आप देखें क्या है हमारे पास। डिनोमिनेटर में हमारे पास 7 है, 14 है और 2 है। तो 7 की टेबल में भी 14 आता है और 2 के टेबल में भी 14 आता है, यानी कि इसका डिनोमिनेटर हमने क्या बनाना है 14 बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2 इंटू ए माइनस बी। 7 कितने ज़ा 14 होते हैं, 7 2 ज़ा, तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, माइनस 2a प्लस 3b डिवाइडेड बाय 14। तो 14 1 ज़ा 14 होते हैं, इस वजह से हमें इसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है।
प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। 2 कितने ज़्यादा 14 होते हैं, 2 7 ज़्यादा, तो नीचे भी 7 से और ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 14 माइनस 2a प्लस 3b डिवाइडेड बाय 14 और प्लस क्या हो जाएगा 7 इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 14। ठीक है जी, क्या आ गया मेरे पास। अब इनका डिनोमिनेटर हमारे पास कॉमन आ गया और वो क्या आया मेरे पास 14। तो डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं 14 और जो न्यूमरेटर है उसमें मेरे पास क्या आ जाएगा 4 इंटू ए माइनस बी माइनस 2a प्लस 3b प्लस 7 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 इंटू ए 4a माइनस 4b माइनस 2a माइनस प्लस माइनस 3b प्लस 7a प्लस 7b डिवाइडेड बाय 14। अब क्या करते हैं, a वाली टर्म्स को अलहदा कर लेते हैं और b वाली टर्म्स को अलहदा। तो 4a माइनस 2a प्लस 7a माइनस 4b माइनस 3b प्लस 7b डिवाइडेड बाय 14। ठीक है, अब a वाली जो टर्म्स हैं उनको हम एडअप कर लेते हैं और जो b वाली टर्म्स हैं उनको भी हम क्या कर लेते हैं, एडअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है 4a माइनस 2a मेरे पास क्या हो जाएगा 2a प्लस 7a क्या हो जाएगा 9a। तो a वाली टर्म्स को जब मैंने एडअप किया तो मेरे पास क्या आ रहा है 9a और इधर से क्या आ रहा है माइनस 7b प्लस 7b डिवाइडेड बाय 14। ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट, यानी कि मेरे पास आंसर क्या आ गया 9a डिवाइडेड बाय 14। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर 9a डिवाइडेड बाय 14। तो यहाँ पर जी सॉल्व हो गया हमारे पास इसका जो आई पार्ट है, सेकंड लास्ट पार्ट, वो भी मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया। अब है जी हमारे पास इसका लास्ट पार्ट, तो वो मैं यहाँ पे साइड पे कर लेती हूँ। मेरे पास है जी इसका लास्ट पार्ट है जे पार्ट, तो जे पार्ट को हम यहाँ पे साइड पे कर लेते हैं। जे पार्ट है जी हमारे पास कि x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 इंटू 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है जी x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 इंटू 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1। अगर आप इसका डिनोमिनेटर देखें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या 3 है और 6 है। 3 की टेबल में भी 6 आता है और 6 तो ऑलरेडी हमारे पास 6 ही है ना, उसको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है 1 होता है। तो अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में 6 बनाना है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3, 3 2 ज़ा 6 होते हैं, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस इस वाली टर्म को तो हमें एज इट इज़ रहने देना क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 6 है। तो 5 इंटू 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई। तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ा 6 प्लस 5 इंटू 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6 बाय 6। डिनोमिनेटर में सबके क्या हो गया 6 हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी डिनोमिनेटर में 6 और न्यूमरेटर में 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 5 इंटू 3x प्लस 4 प्लस 6। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस 5 3 ज़ा 15x प्लस 5 4 ज़ा 20 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6। अब x वाली टर्म्स को अलहदा कर लेते हैं, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको अलहदा कर लेते हैं। तो 2x प्लस 15x प्लस 6 प्लस 20 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6। तो 15 प्लस 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा ये 17x और इनको हम क्या कर लेते हैं ऐडअप कर लेते हैं। तो इनको ऐडअप करने से मेरे पास क्या आएगा कि 6 प्लस 20 क्या हो जाएगा मेरे पास 26 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6।
तो 17x 26 में से जब मैं 26 में जब मैं 6 को ऐड करूँगी तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 6। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। और यहाँ पे हमने इसका जो लास्ट पार्ट था जे पार्ट उसको भी हमने सॉल्व कर लिया। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 5। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।